पाक अफवाज का ऑपरेशन ग़ज़बिल हक अफगान तालिबान फितना और खवारिज के खिलाफ कामयाब और मौसर कार्रवाइयाँ जारी। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तबाह किया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई के दौरान शुमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफवाज ने काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फौज ने सरहद पर गाइडेड मिसाइल के जरिए भी अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान उबूरी हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। झूठे दावे को गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि पाक अफवाज ने कैंप फिनिक्स को कार्रवाई में निशाना बनाया। गुज़श्ता रात गोला बारूद के ज़खायर को निशाना बनाया गया। कैंप फिनिक्स दहशत गर्दों के गोला बारूद और साजो सामान के जखीरा करने की जगह है। पाक फौज के हाथों हजीमत के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजोड़ की तहसील सालार जई में पाक अफगान सरहदी इलाके में 15 मार्च को अफगान फोर्सेस का पाकिस्तान की सिविल आबादी पर मार्टर हमला। सरहद पार अफगानिस्तान से गोलाबारी के दौरान एक गोला रिहायशी मकान पर आ गिरा। घर में मौजूद 4 अफराद शहीद हो गए। चारों शहीद अफराद भाई थे। कराची में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। दौरान ऑपरेशन 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हो गए। शाह लतीफ टाउन में 17 फरवरी को हलाक चौथा दहशतगर्द कलदम BLA के अल्फता स्क्वाड का हम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्ग था। सुहेल बलोच फितल हिंदुस्तान का बदनाम जमानत दहशतगर्द था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। होशदार में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकर बलोच की टारगेट किलिंग में भी दहशतगर्द सुहेल बलोच मुलविस था। सुहेल बलोच दहशतगर्द हमलों में 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों शहरियों के कत्ल में मुलविस था। इसराइली फौज का ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया ने इसराइली फौज के हवाले से बताया कि अली लारेजानी की सेहत के बारे में कोई तस्दीक नहीं हो सकी। वाज़ेह नहीं वो शहीद हैं या जख्मी हुए या नहीं। ईरानी मीडिया ने अली लारेजानी से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में नाकामी। अमरीकी सदर ट्रंप इत्तेहादियों से सख्त मायूस। कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन हमें जरूरत पड़ी तो सब गायब थे। बरतानवी वज़ीर आज़म से शिकवा करते हुए कहा कि जंग जीतने के बाद केयर स्टॉर्मर के तैयारे नहीं चाहिए। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन, जापान और जनूबी कोरिया से फिर मदद मांग ली। कहते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ से हमारा सिर्फ 1% तेल गुजरता है। जिन मुल्कों का तेल अबनाए हुर्मुज़ से ज्यादा गुजरता है वो आगे आए और मदद करें। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। चीन का दौरा मौखिर करने का भी इंदिया दे दिया। हरगिज सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का हमलावर अमरीका और ईरान इसराइल को दो टोक पैगाम। एक्स पर जारी बयान में कहा खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ईरानी सरजमीन पर हमले जारी रहने तक जंग के खात्मे की बात बेमानी है। उनका मकसद ईरान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करना है। सेहोनी अमरीकी जाहिरियत नजरअंदाज किए जाने तक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं मैदान जंग में होता है। ईरानी पासलान इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का अमरीका और इसराइल को वीडियो पैगाम। कहा कि अमरीकी ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी के बजाय एपिक फियर होना चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि इलाकाई ममालिक को बताया था खित्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी की जमानत नहीं है। अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकल जाना चाहिए। दुश्मन हम पर अपना मनसूबा थोपने में नाकाम रहा। अमरीका ने ईरान में जमीनी फौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजाद ने अमरीका को खबरदार कर दिया।
अपने बयान में कहा, ईरान जब तक जरूरत हो लड़ने के लिए तैयार है। ईरान फिलहाल सिफारती सतह पर तवज्जो नहीं दे रहा। ईरान ने खर्ग ऑयल टर्मिनल पर हमले की सूरत में भरपूर और फैसलाकुन जवाब से खबरदार कर दिया। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने एक बयान में वाज़े किया कि अमेरिका खर्ग में तेल तनसीबात पर जिस मुल्क से हमला करेगा तो जवाब में उस मुल्क की तेल और गैस तनसीबात पर हमला किया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तनहा रह गए। डोनाल्ड ट्रंप की आबदाए हुर्मुज खुलवाने के लिए बहरी बेड़े भेजने की अपील। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, इटली का मदद से इनकार। जापान, चीन, जर्मनी और यूनान ने भी लिफ्ट न कराई। अमरीकी सदर आग भगोला धमकियों पर उतर आए। ये हमारी जंग नहीं। जर्मनी ने ईरान के खिलाफ फौजी ताउन के लिए अमरीकी सदर की दरख्वास्त को 2 टक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। जर्मन वज़ीर दिफा ने वाज़े किया कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का नेटो से कोई ताल्लुक नहीं है। जर्मनी इस तनाज़े में फ्रीक नहीं बनेगा। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कैलिस के मुताबिक EU वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता में बहरिया मिशन को मजबूत बनाने के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन वो इस मिशन को अपनाए हुर्मुज़ तक बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हुर्मुज़ बंद होने से आदमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट की कीमत $103 फी बैरल से ऊपर चली गई। WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया, आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश से कीमतों में इजाफा होगा। आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी सतह पर ईंधन की किल्लत। श्रीलंका में ईंधन की बचत के लिए हर बुध को आम तातील का ऐलान। लोग ईंधन भी सिर्फ मखसूस मिकदार में खरीद सकेंगे। बांग्लादेश में ब्लैकआउट मुतारिक कराने का प्लान। फिलिपाइन में कुछ सरकारी दफातर में एक दिन वर्क फ्रॉम होम लाजमी करार दिया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकोफ के दरमियान राब्ता हुआ। उधर ईरान की अमेरिका से ताज़ा हमलों की तरदीद। अब्बास इराक़ची कहते हैं, मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी से आखिरी राब्ता हमले से पहले हुआ था। वाज़े किया, अमेरिकी हमले ने सिफारतकारी को ख़त्म कर दिया। मशरिक़ वस्ता जंग के बाद तेजी से बदलती सूरत हाल। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल-सीसी का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल का जायजा लिया। मिस्र के सदर का सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ भरपूर यकजहती का यादा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल का जायजा भी लिया। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 57वीं लहर। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले या सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब किए गए। हमलों में मकबूजा इलाकों में कमांड और कंट्रोल सेंटर, मिसाइल दिफाई निज़ाम, मुवासलाती तनसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। दरमियाने फासले तक मार करने जुल्फ़िकार और क़याम मिसाइल और ड्रोन से इस्तेमाल किए गए। कतर की अल-अदीद एयरबेस को निशाना बनाया, जहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं। ईरान ने खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। अमाराती रियासत फुजीरा के इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमला। अमाराती हुकाम के मुताबिक हमले के बाद पेट्रोलियम तनसीब में आग भड़क उठी। किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। दुबई के शहरियों के लिए अलर्ट मैसेज जारी।
पाकिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। आज से 25 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। ईद के दिनों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। कराची में भी कल से तेज बारिशें मुतवक्के। आइंदा 2 रोज के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ तेज यालाबारी का भी इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।